नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग जोलीकोट कर्णप्रयाग हाईवे का चौड़ीकरण किया जाएगा। प्रदेश में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर जिले में प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का आज पोस्टर और टीजर का विमोचन किया गया। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी समेत निर्दलीय प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। और मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व बारिश के आसार। संध्या समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि जल्द ही कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग जोलीकोट कर्णप्रयाग हाईवे का चौड़ीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के बनने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और उन्हें ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सड़कों का काम किया गया और इसी के उपलक्ष्य में हमने एक बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं, जिसमें हम काठगोदाम से लेकर के नैनीताल तक को रोड को हम 2 लेन करने जा रहे हैं और जोलीकोट से भवाली और भवाली से क्वारब होते हुए अल्मोड़ा से मचखाली रानीखेत होते हुए दोराहट चपुटिया होते हुए इसको पांडुखाल से लिंक करेंगे, जो कि गढ़वाल के जो ऑल वेदर रोड का काम है, चारधाम का काम है। और ये रोड को हम कनेक्ट करने के साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल की कनेक्टिविटी और बेहतर हो। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ऋषिकेश मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए नेपाली फार्म से नटराज चौक होते हुए ढालवाला तक एलिवेटेड सड़क बनाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड राज्य के एनएफएसए, एसएफएसए राशन कार्ड धारक लाभार्थी को जारी किया जाता है। उन्होंने बताया कि कार्ड बनाने के दौरान आधार का प्रयोग केवल केवाईसी के लिए किया जाता है। मुख्य सचिव ने बताया कि फर्जी कार्डों पर अंकुश लगाने के लिए एनएचए की मदद से पहले से जारी आयुष्मान कार्डों का विश्लेषण व सत्यापन किया जाता है। भर्ती के दौरान आधार पर अंकित पते की प्रामाणिकता की जांच करने और मूल आधार कार्ड और राशन कार्ड मांगने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की जा रही है। श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले लाभार्थियों के मामले में अधिक सतर्क रहने और मूल आधार कार्ड व राशन कार्ड मांगने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्देश दिए जा रहे हैं। बागेश्वर जिले में सरयू गोमती के संगम पर 13 जनवरी से आयोजित होने वाले उत्तराखंड के प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का आज पोस्टर विमोचन और टीजर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई ने कहा कि मेले को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर है। उन्होंने कहा कि मेले के शुभारंभ पर निकलने वाली झांकी में विभिन्न स्कूलों के अलावा पारंपरिक पोशाक में सांस्कृतिक दल शामिल होंगे। झांकी में आर्मी बैंड भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके अलावा खेलों को बढ़ावा देने के लिए मेले में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, दंगल के साथ ही रैंप शो प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। उत्तरायणी मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और उसी के क्रम में आज यहाँ पर एक टीजर जो है वो लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ जो उत्तरायणी मेले के पोस्टर्स हैं उनको भी लॉन्च किया गया है और ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से या जितने भी प्रचार प्रसार के माध्यम होते हैं उनके माध्यम से इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। सभी टीम्स को निर्देशित किया गया है कि वो जो भी तैयारियां हैं वो यथा समय जो है पूर्ण कर लें और सभी का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को फिट रखने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य संचार ऐप लॉन्च किया है। इसके लिए आयुष विभाग के कर्मचारी सरकारी दफ्तरों में योग होल्डिंग लगाकर कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। पहले चरण में आयुष मंत्रालय की ओर से सभी सरकारी कार्यालयों में योग ब्रेक के होल्डिंग लगाने के साथ ही टेबल कैलेंडर दिए जा रहे हैं। कैलेंडर में योग के माध्यम से कर्मचारी को शरीर को फिट रखने के साथ ही खान-पान से संबंधित जानकारी दी गई है। आयुष विभाग की डॉक्टर तुषिता बधानी ने बताया कि ऐप और कैलेंडर के जरिए कोई भी कर्मचारी 5 मिनट तक अपनी कुर्सी पर बैठकर या खड़े होकर शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को फिट रखने से जुड़ी विभिन्न योग क्रियाएं कर सकता है। ऑफिस में जो हमारे कर्मचारी हैं जो एक्सरसाइज के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हैं,
तो उनके लिए ये नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा डेवलप किया गया है और इसको प्रमोट किया जा रहा है। सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में इसको लॉन्च किया जा रहा है और नेक्स्ट स्टेप में इसे इंडिया में प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनमें भी लॉन्च किया जाएगा। तो इसके माध्यम से ये बताया गया है कि 5 मिनट का समय निकालकर ऑफिस में ही चेयर पे बैठकर या खड़े होकर आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, किस तरह से आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप न केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रख सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी और निर्दलीय प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में प्रचार में जुटे हैं। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का पालन कराने में जुटा हुआ है। इसके लिए पुलिस और अन्य विभाग लगातार चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में आज अल्मोड़ा के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने तहसील सभागार में नगरपालिका चिलियानौला के अध्यक्ष, वार्ड मेंबर प्रत्याशियों, एआरओ और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों को लेकर बैठक की। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि बैठक में सभी को व्यय लेखा के ब्यौरे समेत कई नियमों की जानकारी दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग है, उसके क्रम में ये निर्देश प्राप्त थे कि सभी उम्मीदवारों के साथ बैठक कर उनको जो व्यय लेखा है उसके बारे में समझ जानकारी दी जाए कि किस प्रकार उनको व्यय का अपना सारा मेंटेन करना है पंजिका में। और इसके अलावा उनको एमसीसी के भी सारी गाइडलाइनों से अवगत कराया गया कि किस प्रकार जो आचार संहिता का वो अनुपालन सुनिश्चित करें और एक शांतिपूर्ण चुनाव की तैयारी करें और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जा सके। इसमें सभी विभाग, हमारे पुलिस और हमारे जो ट्रेजरी की टीम है, हमारे सारे आरओ, सभी उम्मीदवार उपस्थित। शिक्षकों और विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बागेश्वर में पर्यावरण अध्ययन विषय पर इको क्लब गतिविधि कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम समन्वयक रुचि पाठक ने बताया कि कार्यशाला में प्रशिक्षु शिक्षकों को कार्य अनुभव प्रक्रिया के माध्यम से पौधारोपण, पुष्प वाटिका निर्माण, विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों के उपयोग और उनके संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि भविष्य में वे अपनी सीख अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकें। केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत देश भर के कई सारे विद्यालयों में कुछ समूह निर्धारित किए गए हैं जिनमें टीचर्स और बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना, ताकि वो पर्यावरण को केवल जाने और समझे नहीं बल्कि पर्यावरण को जी सके। और हमने जो उनके स्कूल का पाठ्यक्रम है टीचर्स के लिए ये कार्यक्रम इसलिए इसका उद्देश्य है कि उनके पाठ्यक्रम को पर्यावरण से जोड़े, जो कि हमारी NEP 2020 का भी मुख्य उद्देश्य है। संस्थान के प्राचार्य डीसी सती ने बताया कि इस कार्यशाला के जरिए डीएलएड प्रशिक्षु और भावी शिक्षकों को प्रकृति से जोड़ने के साथ ही उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। हमारे परिवेश के चारों ओर पाई जाने वाली वनस्पति से बच्चों का परिचय हो सके और आने वाले समय में जब ये लैब टू लैंड थीम में विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पर हजारों छात्र छात्राएं इनके कार्य क्षेत्र में आएंगे भविष्य में, तो उनको ये ज्ञान दे सकेंगे, वास्तविक ज्ञान दे सकेंगे। कम से कम पौधों के वैज्ञानिक नाम जान सकेंगे, उनके परिवेश को जान सकेंगे और उनके प्रति एक श्रद्धा भाव इनके अंतर्गत उत्पन्न हो सके। इस उद्देश्य से इनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराते हुए और इसके महत्व को समझने के लिए बाध्य कर रहे हैं हम लोग। कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे 68 प्रशिक्षणार्थियों को यह भी बताया गया कि किस प्रकार उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में शिलंग, चंदन, बांज, मूंगा, सिल्क, चूरा, अखरोट और अन्य वृक्षों को लगाकर आत्मनिर्भर बनकर पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। और अब एक नज़र मौसम पर। आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहा। हमारी संवाददाता ने बताया कि मैदान से लेकर पहाड़ तक कई जगहों पर पाला पड़ने से सुबह शाम के वक्त ठंड महसूस की जा रही है। वहीं उत्तरकाशी समेत प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज और कल बारिश व बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी के मद्देनजर उत्तरकाशी और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए सभी जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने कल के लिए टेहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार जिले में कहीं कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आज घना कोहरा छाया रह सकता है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन की संभावना को देखते हुए पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग जोलीकोट कर्णप्रयाग हाईवे का चौड़ीकरण किया जाएगा। प्रदेश में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर जिले में प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का आज पोस्टर और टीजर का विमोचन किया गया। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी समेत निर्दलीय प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। और मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।